साथियों, सादर प्रणाम। आप लोग का हमारे नसुड़ी यादव के इस अंक में पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। साथियों, नसुड़ी यादव जी जब भारत में बायडंबर अपने चरम पर थे, उस समय इस व्यवस्था से भी बड़ी दुखी थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस समय पंडित पुरोहितों का जो बहुत बड़ा हुजूम हुआ करता था। पंडितों का ये का नाम था कि जो आदमी मर जाता है उसकी आत्मा उसमें महापात्रों के ब्राह्मणों के परिजनों में होती थी, और उस समय दान, गौ दान, कन्यादान, बाछी दान, गहना गुड़िया, आटा दाल, साड़ी ब्लाउज, तमाम चीजें ब्राह्मण ये बताते थे कि अगर आप इनको दे देंगे तो आपके परिजन वहां स्वर्गलोक में इसका स्वर्ग भोगेंगे। साथियों, उस समय एक प्रथा ये भी थी कि ब्राह्मण अपने साथ जब कार्यक्रम करवाते थे तो उस समय अपने एक बेटी को ले जाते थे और अपने जजमानों से कहते थे कि जजमान, आपकी जो मां मरी है उसकी आत्मा इस बालिका में है, और इस आत्मा को जितना आप खिलाएंगे, मेवा मिठाई पूड़ी मिष्ठान जितना खिलाएंगे, जितना पिलाएंगे, उतना ही उस आपकी माँ को आत्मा को मिल जाएगा, और जितना इनको दान देंगे उतना सब उनको मिल जाएगा। चाहे गहना गुड़िया, कपड़ा, खटिया मचिया जो भी थी, आटा पिसान, दाल चावल, घी अचार, मुरब्बा, जेली जैम जो था, यह प्रचलन था कि इस बालिका को जितना खिलाएंगे सब ये आपके उस मृतक आत्मा को मिल जाएगा। नसुड़ी यादव इससे भी बड़े परेशान थे। पैसे से किसान, चरवाहा, गरीब तबका के लोग जजमान थे, और इनके ब्राह्मणों के इस कृत्य के आगे वो हार जाते थे और डरते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हम सेवा में कमी करें तो हमारी मां नरक भोगे। ऐसे में डर के मारे उस समय नसुड़ी यादव जी के जमाने में उनकी विरहों से यह प्रमाण मिलता है कि डर था। लोग अपने घर गृहस्थी को, अपने बाल बच्चों का पेट पर्दा काट करके ब्राह्मणों को खुश करते थे कि हमारी मृतक मां की आत्मा को शांति मिलेगी, वह चैन से स्वर्ग में सुख भोगेगी। नसुड़ी इन सब चीजों को देख के कोयले की भांति जल जाते थे, लेकिन करते तो करते क्या, उनकी कोई सुनने वाला था नहीं। संजोग से नसुड़ी यादव की बड़ी मां मर गई। नसुड़ी यादव जी बहुत दिनों से यह मौका खोज रहे थे। इनके घर भी एक पंडित जी अपनी बेटी को लेके पहुंचे, और खुर्सी वाला पिंडा का दिन था। पंडित जी पहुंचे, खुर्सी का पिंडा परवा रहे थे, पूरे परिवार के लोग इकट्ठा थे। पंडित जी ने कहा कि जजमान, इस बच्ची में आपकी वो अमृत आत्मा आई हुई है, इसको आप जितना खिलाइए पिलाइए, मेवा मिठाई सब कुछ जो भी देना है सब आपके वहां चला जाएगा, आपकी वो अमृतक आत्मा पा जाएगी। नसुड़ी यादव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, सरवा बभना, बड़ा ड्रामा बनावत बाड़े तो। पूरे परिवार के लोग इकट्ठा थे, हित मित सगे साथी रिश्तेदार सब आए थे। नसुड़ी यादव आए और उस बच्ची को पकड़ लिए। कहना, अरे बड़की माई, तू कहाँ चल गई ललिए? 10 दिन हो गल, बड़का बाबू हमारे एकदम सुखाए के रेडी हो गई ले। आज तो के देखिए बड़का बाबू खुश हो जाइए। चल 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 घर में देख, तोर नाती कैसे रोवत है, तोर पतो कैसे रोवत है, तोर बेटी कैसे रोवत है। नसुड़ी यादव पकड़ लिए उस लड़की को और जबरी लड्डू खिलाने लगे। हमार बड़की माई आ गई, तू तो कितना नीक लगत थी, तो बड़ा अच्छा लगत है, तो के देखिए हमार बड़का बाबू खुश हो जाइए। जाकर के पकड़ के जबरी लड्डू खिलाने लगे।
पंडित हुआ परेशान, कहा अरे नसुड़िया तेरी ये औकात, इतना दिन में किसी जजमान ने हमारी बेटी का कलाई नहीं पकड़ा। कहा अरे बबना चुप, ये हमार बड़की माई है, एके देखते हमार बड़का बाबू खुश हो जाइए, उनकर बुढ़ौती दूर हो जाई। पकड़ के जबरी छीना झपटी शुरू, पूरा गांव टूट गल। पंडित बाबा कैसहूं अपन पिंड छोटौने नसुड़ी से, कहना कि माफ करा नसुड़ी। मित्रों, ऐसी कहानियां थी नसुड़ी यादव के बीच, और वो जो कहते थे उसको चरितार्थ करते थे, और उन्होंने उस व्यवस्था को विरहा जगत में परिणित किया, और सीधा सीधा जितना यह वेद रामायण कपोल कल्पित व्यवस्था थी सबको गलत साबित किया। और यहाँ तक कि पेरियार साहब की जो सच्ची रामायण थी, जिसे ललई यादव कानपुर वाले ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़के जीता था, उस व्यवस्था पे वह बिरहा गाते थे। बिरहा जगत में ऐसा कोई कलाकार ही नहीं है जो नसुड़ी यादव की राह पर चल सके और समाज में उस बिरहा का संदेश दे सके कि यह मृतक आत्मा जो चली गई वह चली गई, उसके नाम पे दान और तमाम आडंबर जो किए जाते हैं लोगों को मानसिक गुलाम बना करके यह दूर किया जा सकता। तो साथियों, ये था नसुड़ी यादव जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ दास्तान। हम आशा और पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग को यह बेहद पसंद आएगा, और अगले अंक में हम नसुड़ी यादव जी के गाए हुए कुछ गीतों को संकलित करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच भेजेंगे, और आप लोग सुनिएगा कि नसुड़ी यादव जी का व्यक्तित्व क्या था, उनका कृतित्व क्या था, और वो समाज में क्या चाहते थे। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप लोगों का हमारा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।